हाँ जी, तो आप क्लास 12 में आ चुके हैं और बेसिकली आप जानना चाहते हैं इंग्लिश की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए। बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना होता है, यानी सिलेबस क्या है, किस प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, आप बेसिकली जानना चाहते हो। देखो, तो इंग्लिश की जहाँ तक बात करें तो हम खुद भी एक इंग्लिश का बुक लिखे हैं, बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो है ना इंग्लिश का बुक है। देखो, ये हम खुद भी लिखे हैं, पिछले साल भी देखे थे। आपके जो सीनियर भैया लोग, दीदी लोग एग्जाम दिए थे, उनको सारा सवाल यहाँ से मैच हुआ था, है ना। इस बार भी हमें उम्मीद है। तो भाई देखो, हमारे पास आइडिया है कि हम आपको बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना चाहिए, क्या सिलेबस है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली हम खुद भी एक टॉपर रह चुके हैं, कई सारे बच्चे हमारे टॉपर रह चुके हैं, तो हम आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। स्पेशली आप लोग को बहुत डर लगता है इंग्लिश को लेके, लेकिन मेरे साथ आपका जो जर्नी होने वाला है पूरा इंग्लिश का, बहुत आसान, बहुत प्यारा होने वाला है। चलो भाई, तो हम बात करते हैं क्या चीज़ों को हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ये जान लो कि भाई आप किस में हो। आप बिहार बोर्ड में आ चुके हो, है ना। बिहार बोर्ड में आप पढ़ रहे हो, चाहे आप होगा आपका हिंदी मीडियम होगा या फिर आपका हो सकता है इंग्लिश मीडियम होगा। ठीक है, बिहार बोर्ड में आप आ चुके हो और आप बेसिकली क्लास 12 में आ चुके हो। ठीक है, क्लास 12 कहने का मतलब आप साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स किसी में होंगे। ठीक है, क्लास 12 में आप आ चुके हैं और बेसिकली आपका सब्जेक्ट अब क्या है, आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश, है ना। आपका सब्जेक्ट है कौन सा बाबू, इंग्लिश, है ना। और आप चाहते हो इंग्लिश में हम कुछ ऐसा तैयारी करें कि 100 में 100, है ना, कि 100 में 100 हम मार्क्स लाएं। अब आपको ये चाहिए, है ना। तो सबसे पहले सिलेबस जानना होगा, कौन सा बुक से पढ़ना होगा ये जानना होगा, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन कौन सा चैप्टर्स है जो इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ ग्रामर वगैरह में क्या पढ़ना होता है, सब कुछ आपको पता होने चाहिए। तो चलो जी, शुरुआत से शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले देखो जी, है ना, इंग्लिश का सिलेबस अपना ओवरव्यू दे रहे हैं, जो कि 2026 में जो बच्चे एग्जाम देंगे उन सब का नया पैटर्न क्या है, कुछ नया जो परिवर्तन हुई है, नया सिलेबस क्या है, इसके बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, अच्छे से समझिए इसको। सबसे पहले देखिए जी, है ना, हम आपको सिलेबस के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, आपका सिलेबस बेसिकली है क्या। देखो, आपका सब्जेक्ट है कौन सा, इंग्लिश। ठीक है, आपका सब्जेक्ट कौन सा हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। ठीक है, आपका सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। इसमें बोल सकते हैं 3 सेक्शंस निकल के आते हैं। एक आपका बुक वाला पार्ट आता है, जिसमें बोल सकते हैं कि लिटरेचर वाला पार्ट आ जाता है, यानी बुक आपको पढ़ने होते हैं, कहानी, कविता, है ना, ये सब वाला चीज़ें। दूसरा अगर सेक्शन बात करें तो ये आप ले सकते हैं, कौन सा पता है, ये आप ले सकते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश वाला सेक्शन, है ना। स्टोरी ऑफ इंग्लिश वाला सेक्शन को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तीसरा सेक्शन जहां तक बात करें वो कौन सा है, तो भाई तीसरा सेक्शन आपका निकल के आ सकता है, वो है ग्रामर, है ना। ग्रामर सेक्शन कुल मिला के आपका 3 सेक्शंस में बांटी रहती है, और आपके परीक्षा में जो सवाल पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं 100 का 100 मार्क्स यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो, जहां तक बात करें बुक में भी 2 सेक्शंस में बांटा हुआ है। पहला है अपने पास प्रोज सेक्शन, ठीक है, दूसरा है अपने पास पोएट्री सेक्शन, है ना, पोएट्री सेक्शन। प्रोज में ऐसा समझ लो कुल मिला के 11 चैप्टर्स हैं, 11 चैप्टर्स। पोएट्री में आपके कुल मिला के 10 चैप्टर्स हैं। ठीक है, यानी 21 चैप्टर आपको बुक वाले पार्ट में। दूसरा आप क्या देख रहे हो, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, है ना, ये छोटा सा बुक आता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। ठीक है, ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल बुक है ना। अभी देखो, इसमें जो है आपको क्लास 12 का सिलेबस लिखा हुआ है, 2, 2, 4, 2, 6, है ना। टोटल 6 चैप्टर्स है, 6 चैप्टर्स है जो कि आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश में पढ़ने होते हैं क्लास 12 में, है ना, 6 चैप्टर्स। इसके बाद ग्रामर में कुछ आसपास में ले लो ना, आपको इसमें लगभग 20 से 25 टॉपिक्स लगभग आपको पढ़ने पड़ते हैं। कुल मिला के अपने पास इंग्लिश में कुल मिला के इतनी ही चीज़ें हैं जो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, और इतना पढ़ लेंगे हमारा 100 में 100 मार्क्स पक्का है। तो सबसे पहले आओ ना, हम लोग जानते हैं कि भैया इस पार्ट से स्टार्ट करते हैं। बुक में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, फिर जानेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश, फिर जानेंगे ग्रामर, फिर जानेंगे कौन सा बुक से पढ़ना है और कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट है, और कौन सा बुक बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली जारी होती है, पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव और कितने सब्जेक्टिव इस बार पूछे जाएंगे, ये सब जानकारी आपको हम प्रॉपर्ली दे देते हैं।
ठीक है। सबसे पहले आ जाओ जानते हैं ये 11 चैप्टर से बुक में 2 सेक्शन बांटा गया, प्रोज और पोएट्री। तो ये 11 चैप्टर्स कौन कौन से हैं और ये 10 चैप्टर कौन कौन से हैं। आइए सबसे पहले प्रोज सेक्शन का जानते हैं, ठीक है, बुक में प्रोज सेक्शन का। ठीक है, बुक में हम लोग क्या जानेंगे, प्रोज सेक्शन का क्या क्या चीजें पूछी जाती है, ये चीजों को हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलो जी। तो हम लोग का यहाँ पे है कि हम लोग को इसमें जानना है प्रोज सेक्शन में कितने सारे चैप्टर्स हैं। तो भैया प्रोज सेक्शन में 11 चैप्टर्स हैं आपको, जैसे कि हम आपको बताए थे प्रोज में 11 चैप्टर्स, जिसमें सबसे पहला है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, जो कि एसएसए है, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया। भारत इज माय होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का। ए पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मालवणकर जी के द्वारा लिखा गया। आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर, है ना। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, बर्ट्रैंड रसल जी के द्वारा लिखा गया। द आर्टिस्ट, सिगानोया जी के द्वारा लिखा गया है ना। ए चाइल्ड इज बॉर्न हो गया, हाउ फ्रेज द प्रेस हो गया, दी अर्थ हो गया, है ना। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर साइज हो गया। ए मैरिज प्रपोजल, बहुत प्यारा चैप्टर है, एंटन जेकब जी के द्वारा लिखा गया। तो अपने को जानने को मिला कि भैया जो यहाँ पे अपना बुक वाला पार्ट था, है ना, मतलब अगर इंग्लिश में बात करें, है ना, अपना अगर इंग्लिश में बात करें, ठीक है, आप अगर देखे थे कि इंग्लिश जो अपना है, तो इंग्लिश को हम लोग क्या किए, सबसे पहले हम लोग बुक वाले पार्ट में आए, है ना, बुक वाले पार्ट में आए। और बुक में भी हम लोग यहाँ पे क्या देख लिए, बुक में भी हम लोग यहाँ पे देख लिए कि भैया बुक में एक प्रोज में बांट दिए, है ना, और एक बांट दिए हम लोग पोएट्री सेक्शन में। ठीक है, एक बांट दिए पोएट्री सेक्शन में। बुक में हम लोग देखें कि प्रोज में 11 चैप्टर्स है, और वो 11 चैप्टर्स कौन कौन से है, वो यही 11 चैप्टर्स है जो आपको पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, अब आ जाओ हम लोग बाबू, जब प्रोज सेक्शन के 11 चैप्टर्स जान लिए, तो अब ना पोएट्री सेक्शन के भी 10 जो चैप्टर्स हैं, इस 10 चैप्टर को भी समझ लेते हैं कौन कौन सा चैप्टर्स है ना। तो कुछ ये 10 चैप्टर्स है पोएट्री सेक्शन में। सबसे पहला क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन जी के द्वारा लिखा गया। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट विद मैन, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, ऑट टू ऑटम, एन एपिटाफ, दी सोल्जर, है ना। मैकविटी द मिस्ट्री कैट, फायर हिम, स्नेक और माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जो कि कमला दास जी के द्वारा लिखा गया है। यही कुल मिला के 10 चैप्टर्स हैं। एक एक चैप्टर करके अच्छे समझाएंगे। बस अभी आपको क्या करना है, कॉपी में अपना नाम बस लिख देना है कि प्रोज में 11 चैप्टर्स, पोएट्री में 10 चैप्टर्स। बुक वाला पार्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। अब बात आती है हम लोग का क्या चीज, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में। ठीक है, ठीक है, अब बात क्या आती है, अब हम लोग का आता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इसमें हम लोग को कुल मिला के 6 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। कितने चैप्टर्स, 6 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं आपके क्लास 12 में। ठीक है, जिसमें अगर हम आपको हमें अगर बोलोगे नाम बता देने, चलो हम आपको नाम भी बता देते हैं कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं जो पढ़ने पड़ते हैं, हालांकि हम आपको पढ़ा देंगे। सबसे पहला है ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, उसके बाद इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, चौथा चैप्टर। 5वां है स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, और छठा है स्टोरी ऑफ नॉवेल इन इंग्लिश। तो कुल मिला के बस इतना याद रखो ना, इसमें 6 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे, इस साइड हम लोग आते हैं, है ना, इस साइड हम लोग आते हैं क्या चीज में, ग्रामर सेक्शन में। ठीक है, हम लोग पहुंच गए कहां पे, ग्रामर सेक्शन में। ग्रामर सेक्शन में, ठीक है, लगभग हम लोग को इसमें बोल सकते हो कि अच्छा खासा टॉपिक्स हम लोग को इसमें पढ़ने होते हैं। आइए ना, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने होते हैं ग्रामर में, ये भी हम लोग क्यों छोड़े, जान ही लेते हैं। कुल मिला के लगभग 28 टॉपिक्स है जो कि हम लोग को इसमें पढ़ने होते हैं। तो 28 है ना, तो 28 से यहाँ पे लगभग आप 30 टॉपिक मान के चलो, क्योंकि कुछ टॉपिक हम और एडिशनली भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो कुल इतना पढ़ना है। इंग्लिश ग्रामर में जानो कौन कौन सा टॉपिक है, तो वो एक बार समझ लो। ठीक है, सबसे पहला हो गया आपका आर्टिकल। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, नंबर, जेंडर, पर्सन, टेंस, वॉइस, नरेशन, यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन, एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, प्रेसेस राइटिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मॉडल्स, सिंटेक्स, जिसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोल सकते हैं इसमें, जेरेंट्स, उसके बाद अपने पास इडियम्स एंड फ्रेज, स्पेलिंग करेक्शन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन। ये 28 टॉपिक्स दिख रहे हैं। इसके अलावा भी हम लोग को 2-3 और टॉपिक है जो कि पढ़ने पड़ते हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या जाने कि लगभग हम लोग को 30 टॉपिक समझ लेते हैं कि अपने को ग्रामर में पढ़ना है। यानी हमारा 100 मार्क्स इसी से आने वाला है। एक पहला बुक सेक्शन में, बुक को भी 2 पार्ट में, स्टोरी ऑफ इंग्लिश और उसके बाद ग्रामर। ठीक है, बुक 2 पार्ट में, फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश और ग्रामर। ये हम लोग को 3 टॉपिक पे कवर बना लेंगे। अगर अच्छा पकड़ बना लेंगे तो हमारा 100 में 100 की तैयारी हो जाएगी।
लेकिन सिर्फ यही समझ लेने से तो 100 में 100 नहीं आएगा, बल्कि हम लोग को एक एक चैप्टर डेली पढ़ना होगा, मतलब हर एक चीज़ को डेली खत्म करना होगा। तो आइए ना, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ जानते हैं कि हम लोग का पैटर्न क्या है, सवाल कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है भैया, हम सारे चैप्टर्स तो पढ़ लिए, लेकिन सवाल पूछे कैसे जाएंगे। देखो, तो इंग्लिश 100 मार्क्स का ही पेपर है ना। 100 मार्क्स के पेपर में बेसिकली क्या होता है, पेपर 2 पार्ट में डिवाइड रहता है ना। आपके एग्जाम में जो पेपर होते हैं ना, वो पेपर क्या होते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला आपका होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट होता है। इसमें क्या होता है ना, और एक दूसरा होता है हम लोग का सब्जेक्टिव, यानी सेक्शन बी, सब्जेक्टिव, ठीक है। अब समझिए यहां पे, ये हम लोग का हो गया क्या चीज, ये हम लोग का हो गया सेक्शन ए, है ना, सेक्शन ए। उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, सेक्शन बी, ठीक है। ये हमारा 2 सेक्शन हो गया। सेक्शन ए में क्या होता है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है, हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या किया जाता है पता है, 100 क्वेश्चंस दिए जाते हैं ना। 100 में से कोई 50 का जवाब यानी आंसर देना होता है, जवाब देना है, देना होता है। यानी हम लोग ये समझ गए कि 100 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से कोई 50 का जवाब देंगे। यानी हमारा कितने मार्क्स का ये हो गया, ये हमारा हो गया 50 मार्क्स का, है ना। 50 मार्क्स का हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गया, ठीक है। इसमें भी जहां तक बात करेंगे, है ना, इसमें भी जहां तक बात करेंगे कैसे सवाल, भैया बुक से 100 सवाल तो देगा, 100 में से भी भैया कितने सवाल ग्रामर से होंगे और कितने बुक से होंगे, है ना। तो देखो, ग्रामर से आपकी जहां तक बात करें, ये आपका ग्रामर वाला भाग है, ग्रामर में जहां तक बात करें तो लगभग 60 सवाल ग्रामर के होंगे इसमें से, और बुक वाले पार्ट में स्टोरी ऑफ इंग्लिश और बुक जो प्रोज और पोएट्री था उससे लगभग 40 सवाल होंगे, ठीक है। तो ऐसा आपका मार्क्स रहेगा, उसमें से आपको जो लगता है, बुक का 40 बना लो, 10 ग्रामर का बना लो, या ग्रामर का 40 बना लो, 10 इसका बना लो, या जैसे आपको बनाना है वैसे बना सकते हो, ठीक है। कोई 100 में से कोई आपको 50 बनाने हैं, 50 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं तो भैया यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी मामला यही है कि हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे 50 मार्क्स इसमें भी मिलता है, ठीक है। 50 मार्क्स इसमें भी मिलता है, और 50 मार्क्स में अपने को अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, अब कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आइए ना हम आपको बताते हैं। 5, 6 और 7, ये कुल मिला के 7 सवाल रहते हैं। 7 सवाल का जवाब दोगे 50 मार्क्स इधर से भी आ जाएगा। 7 सवाल कौन कौन से हैं आइए एक एक करके जानते हैं। यानी ऑब्जेक्टिव समझ गए, सब्जेक्टिव समझ गए। 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव से, 50 मार्क्स सब्जेक्टिव से, हो गया 100 मार्क्स। 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में कहाँ से सवाल पूछते हैं ये भी आपको समझ में आ गया, बुक और ग्रामर और स्टोरी ऑफ इंग्लिश मिला के। और फिर उसके बाद 50 मार्क्स सब्जेक्टिव में 7 सवाल रहते हैं, उसमें से आपको जवाब देना होता है। चलो, तो सब्जेक्टिव में 50 मार्क्स कैसे आएगा, चलो सबसे पहला 50 मार्क्स का अपना सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। 50 मार्क्स का हम लोग का क्या हो गया भैया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आ जाओ, सबसे पहले देखो हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो कि रहता है 8 मार्क्स के लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 कितने मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स के लिए। इसमें क्या पूछा जाता है, एस्से, राइट एन एस्से, ऐसे सवाल होता है, राइट एन एस्से ऑन एनी वन ऑफ फ्लोइंग इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स, है ना। आपको एस्से लिखने के लिए दिया जाएगा, है ना। आपके परीक्षा में मान लो 5-6 एस्से दे देगा, उसमें से बोलेगा कोई एक एस्से लिख दो, है ना, 5-6 टॉपिक पर से। तो कोई एक के बारे में, जैसे पोल्यूशन, है ना, टेररिज्म, है ना, मोबाइल एंड इंटरनेट, किसी की चीज़ के बारे में आपको बोला जा सकता है एस्से लिखने को, और 8 मार्क्स आपको वहाँ से मिल जाएगा। दूसरा सवाल है अपने पास एक्सप्लेनेशन रहता है प्रो सेक्शन से, जो कि 4 मार्क्स का रहता है। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ फ्लोइंग आउट ऑफ 4, 4 एक्सप्लेनेशन रहेगा, उसमें से कोई एक आप जवाब दे दोगे, आपको वहां से 4 मार्क्स मिल जाएगा। बेसिकली एक्सप्लेनेशन होता क्या है, प्रो सेक्शन का जो चैप्टर्स होता है ना, चैप्टर का 2-4 लाइन उठा के दे देगा, बोलेगा इसके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए, बता दीजिए कि कौन से चैप्टर्स आया और इस लाइन का मतलब क्या है। आप एक्सप्लेन कर दोगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा, हम सिखा देंगे एक एक चीजें, ठीक है। उसके बाद देखो तीसरा सवाल है अपने पास एक्सप्लेनेशन पोएट्री। प्रोज में 11 चैप्टर्स थे, तो 11 चैप्टर में से कहीं से दे सकता है, और ये 10 चैप्टर जो है पोएट्री में उसमें से कहीं पे दे सकता है। कोई लाइन उठा के दे देगा, बोलेगा मतलब बताइए इसका, है ना। 4 मार्क्स अपने को इधर से मिल गया, यानी 8,
4 12 और 4 16, 16 मार्क्स तो अपने लोग का 3 क्वेश्चन तक में हो गया, है ना। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 16 मार्क्स तक डन, ठीक है। उसके बाद चौथा सवाल हम लोग का आता है लेटर एप्लीकेशन। एक लेटर रहेगा या फिर एक एप्लीकेशन रहेगा, दोनों में से कोई एक आपको लिखना होगा, रहेगा दोनों में से कोई एक आप लिख दोगे, आपको 5 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। सवाल ऐसे होता है, राइट ए लेटर और राइट एन एप्लीकेशन ऑन फॉलोइंग टॉपिक, एक कोई टॉपिक दे देगा उस पर, ठीक है। तो 5 मार्क्स हम लोग ये जान गए कि यहाँ से भी मिल गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे मार्क्स कितना हो गया, 21, ठीक है। अब आ जाओ 5वां नंबर क्वेश्चन पे। शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बेसिकली पूरा बुक्स में से कहीं से छोटा छोटा क्वेश्चन, ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन देगा जिसका उत्तर आप कम शब्दों में लिख सकते हो, लघु उत्तरीय जिसको कहते हैं, है ना। आपको बेसिकली आंसर एनी 5 ऑफ फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स आउट ऑफ 10। 10 सवाल दिया रहेगा, उसमें से कोई 5 का आप जवाब दे दोगे, कोई सवाल दे देगा, चैप्टर जो पढ़ोगे ना उस चैप्टर का लाइन में से कोई सवाल दे देगा, बताओ इसका उत्तर क्या होगा। आपको बस 40 से 50 शब्दों में उत्तर देना है और कोई 10 में से कोई 5 आप बना दोगे, आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 10 मार्क्स मिल जाएगा। तो यानी 10 मार्क्स यहाँ से भी हो गया, तो हम लोग का यहाँ पे 31 मार्क्स हो गया 5वां नंबर क्वेश्चन तक, ठीक है। 2 सवाल और बाकी हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 31 मार्क्स तक हो गया है, ठीक है। उसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, 6ठा नंबर क्वेश्चन है समरी ट्रांसलेशन मैच द फ्लोइंग, है ना, मैच होता है TCH, है ना, मैच द फ्लोइंग स्टोरी ऑफ इंग्लिश। इस सब में से कोई भी आपको बनाना है, ठीक है, यानी 15 मार्क्स का ये होता है। देखो यहाँ पे ABCDEF, आंसर एनी 3 ऑफ फ्लोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स, है ना। 100 से 120 शब्दों में आपको लिखना होता है। ये आपको कितना सवाल है, 1 2 3 4 5 6 में से क्या है, आंसर एनी 3, कोई 3 आप बना लो, है ना। आपको क्या मिल जाएगा, कोई एक बनाओगे 5 मार्क्स, फिर 5 मार्क्स, फिर 5 मार्क्स, 3 बनाओ, 15 मार्क्स यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलो यहाँ से हमारा 15 मार्क्स क्लियर, यानी हम लोग का हो गया कितना, 46 मार्क्स। अब देखो जनरली हम इसमें सजेस्ट क्या करते हैं, मैच द फ्लोइंग ये बना लो, है ना, उसके बाद मैच द फ्लोइंग ये बना लो, और उसके बाद कोई एक समरी लिख दो, है ना, कोई एक प्रो सेक्शन का समरी लिख दो, या फिर ट्रांसलेशन बना लो, लेकिन समरी ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से 15 मार्क्स अटेम्प्ट कर लिए। अब बचा कितना, 4 मार्क्स और, ठीक है। तो अंतिम सवाल रहता है पैसेज, है ना, या प्रीसाइज राइटिंग, है ना, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन दैट फ्लोज, है ना। मतलब आपको एक पैसेज दिया रहेगा और उसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, बोलेगा ये पैसेज पढ़ के इसके अकॉर्डिंग उसका आंसर दीजिए वो सवाल का, और 4 मार्क्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। हम पैसेज भी बनाना सिखा देंगे। तो भैया यहाँ पे 4 मार्क्स और मिल गए, हमारा कितना हो गया, 50 मार्क्स, यानी सब्जेक्टिव में भी अपना 50 मार्क्स क्लियर हो गया, ठीक है। आप ये समझ गए कि बाबू भैया यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो हम लोग का, ठीक है, ये जो है 50 मार्क्स जो है, इसमें 7 सवाल आने वाले थे। ये 7 सवाल में क्या थे, ठीक है, ऐसे था, एक्सप्लेनेशन था, है ना, फिर एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। उसके बाद हम लोग का क्या आया, हम लोग का एक एक करके सारा चीज़ें, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आया, फिर अपने पास क्या आया, शॉर्ट क्वेश्चन के बाद हम लोग का यहाँ पे आ गया कि भैया लेटर एप्लीकेशन, फिर शॉर्ट क्वेश्चन, और फिर अपने पास समरी, और फिर उसके बाद पैसेज, है ना। बस ये 7 सवाल थे। बुक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, अब ये बात करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा बुक्स आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। क्लास 12 इंग्लिश में आपको 100 में 100 मार्क्स लाना है, तो ये बुक आपके लिए जरूरी है। जो आपका रेनबो पार्ट 2 बुक है, ये जो बुक देख रहे हो, ये बुक बिहार बोर्ड का ऑफिशियल बुक है, ये मेरा बुक नहीं है, बिहार बोर्ड खुद ही ये जारी करती है, ठीक है। और ये रेनबो पार्ट 2, ये भी बुक बिहार बोर्ड खुद जारी करती है, ठीक है। तो ये भी बुक अवेलेबल है, और साथ ही साथ ये दोनों बुक आपको लेना है। उसके साथ में आप चाहोगे तो ये ले सकते हो, ये गेस्ट पेपर का काम करेगा आपको। बेसिकली इसमें क्या होता है ना, आपको ग्रामर वाला चीज़ें नहीं दिया रहेगा इस दोनों में, ठीक है। तो ग्रामर आपकी परीक्षा में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ग्रामर का सेक्शन आपको यहाँ पे इसमें मिल जाएगा, जो हम लिखे हैं पर्सनली, और इसमें 100% करेक्ट आंसर के साथ में है। इसमें क्या होता है ना, हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वगैरह नहीं दिया रहता है, लेकिन इसमें उसका ऑब्जेक्टिव वगैरह बना के दिया गया है, ठीक है। तो ये 3 बुक का कॉम्बिनेशन है, बहुत परफेक्ट है, और हम तीनों बुक का कॉम्बिनेशन बना के एजुकेशन बाबा ऐप पर ये बुक दे दिए हैं। आप वहाँ से भी अपना चाहोगे, अगर आप आसपास में नहीं हो, आपके आसपास में दुकान नहीं है, तो आप एजुकेशन बाबा ऐप से भी हमारे इस तीनों बुक को ऑर्डर कर पाएंगे, ठीक है। ऑर्डर वहाँ से भी करेंगे। आप कोई भी गाँव में हैं, कहीं पर भी, कोई भी शहर, पूरे भारत में कहीं भी, कोई भी छोटा सा गाँव में भी बैठे हैं, पूरे भारत में आप इसको मंगवा सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन बाबा ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देते हैं, ठीक है। चलो, ये आपको तीनों बुक वहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें, बाबू देखो, तैयारी करनी है, लेकिन बेहतरीन तैयारी करनी है ना। तो आप सभी लोग जानते होंगे, हिंदी और इंग्लिश के लिए जाना चाहता है एजुकेशन बाबा प्लेटफॉर्म। आपके ये आदित्य भैया को लोग पसंद करते हैं बेसिकली हिंदी और इंग्लिश के लिए, है ना।
और साथ ही साथ यहाँ पे पूरी तैयारी होती है, साइंस का पूरा तैयारी हर सब्जेक्ट का, कॉमर्स का पूरा हर सब्जेक्ट का, आर्ट्स का पूरा हर सब्जेक्ट का, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में, है ना। अलग अलग क्लासेस चलती है, हिंदी मीडियम का अलग क्लासेस, अलग टीचर्स, इंग्लिश मीडियम में अलग बैच, अलग टीचर्स, है ना, ऐसे करके क्लासेस चलती है। यहाँ से इतने सारे बच्चे टॉप करते हैं, ठीक है, यहाँ से इतने सारे बच्चे टॉप करते हैं, 71 यहाँ पे है, ठीक है, 10 स्टेट टॉपर, 71 डिस्ट्रिक्ट टॉपर, इतने सारे बच्चे देख रहे हो, ये सब स्टेट टॉपर में है, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट टॉपर में इतने सारे बच्चे, तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन रिजल्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को मिलता है हर साल, क्योंकि यहाँ से बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है। अब जहाँ तक बात करें, देख रहे हो ये सारे जो टॉपर्स बच्चे हैं, ये सारे जो टॉपर्स स्टूडेंट हैं, कहीं ना कहीं एक बेहतरीन मेहनत किए हैं, तब जाके ये अपने अपने बोर्ड एग्जाम में इतना अच्छा प्रदर्शन किए हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप सभी लोग भी चाहते होंगे कि अगले साल आप सब अच्छा करो, है ना। तो हम लोग क्या किए हैं, एक हमसफर बैच लाए हैं। ये हमसफर बैच के माध्यम से क्या है ना कि आप बेसिकली साइंस से होंगे, ठीक है, या फिर आप होंगे कॉमर्स से, या फिर आप होंगे आर्ट्स से। हम लोग का एक बेसिकली क्या है ना कि तैयारी करवाते हैं, उसके लिए हमसफर बैच लाए हुए हैं। इसमें इंग्लिश मीडियम, ठीक है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स दोनों में बात कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम या फिर आपका है हिंदी मीडियम, ठीक है, या फिर आपका है हिंदी मीडियम। हम लोग के पास दोनों के लिए क्या है, दोनों के लिए बैच अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ाई होगी, बहुत बढ़िया तरीके से टीचर्स पढ़ाएंगे। और ये बैच आपको कहाँ पे मिलेगा पता है, एजुकेशन बाबा ऐप पर। ये जो ऐप है, आप प्ले स्टोर पे जाओगे, एजुकेशन बाबा सर्च करोगे, आपको एजुकेशन बाबा करके ऐप मिलेगा, 4.9 रेटिंग है, देख रहे हो, लोग पसंद करते हैं ऐप को, और आप इसको डाउनलोड करके ओपन कर लेना, और आपको वहाँ पे हमारा हमसफर बैच दी जाएगा, ठीक है। हमसफर बैच में आपको बहुत शिद्दत से अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। ऐप इंस्टॉल करोगे ना, तो फोन लॉगिन पे क्लिक करना, यहाँ नंबर डालना, OTP डाल देना, ठीक है, उसके बाद नाम, ईमेल आईडी, कौन से स्टेट से है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, चूज करके कंटिन्यू करना, और अपना आप क्लास चूज करना। आप साइंस से हो, 12 साइंस, 11 साइंस, 12 कॉमर्स, 11 कॉमर्स, 12 आर्ट्स, 11 आर्ट्स, क्लास 10th, जिस पे भी आप होगे उस पर टिक करना और सेव कर देना, और बाकी आपके सामने कोर्सेस आ जाएगी, यहाँ से आप कोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में जहाँ तक अगर बात करोगे, है ना, इस कोर्स में आपको बेसिकली अच्छे से हर एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, सारे सब्जेक्ट में, ठीक है। सब सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होते हैं, है ना, जो कि लगातार इतने सालों से बिहार बोर्ड में सबसे पहले से हम लोग ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं। सबसे पहले ऑनलाइन क्लास हम ही लोग दे रहे थे बिहार बोर्ड में, ठीक है, और तब से आज तक देते आ रहे हैं। तो भाई उसके लिए आपको बैच में जब ज्वाइन करोगे तो डेली लाइव क्लासेस होगा, यानी हर चैप्टर को पहले अच्छे से पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा अलग अलग दिन पे, ठीक है, उसको समझा दिया जाएगा। चैप्टर खत्म हुआ उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, फिर उसका PDF नोट्स मिलेगा, उसका टेस्ट होगा। जब ये हो गया, एक डाउट क्लास होगी, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का पूरा सिलेबस चलने वाला है। आप सब लोग बस एजुकेशन बाबा ऐप पे आओ, बेहतरीन ढंग से कोर्स ज्वाइन करो, और आप सब ना तैयारी की टेंशन छोड़ दो, तैयारी का टेंशन उसके बाद हम लोग पे आ जाएगा, ठीक है। हम लोग का काम रहेगा कि आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ाना, हम लोग आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। तो अभी आपका नेक्स्ट काम क्या है, पूरा सिलेबस जान लिए हैं, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए सिलेबस को, ठीक है, और उसके बाद आप एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करिए और अपनी पूरी तैयारी यहाँ के साथ हमारे साथ जारी रखिए, ठीक है। और अधिक जानकारी अगर चाहिए कोर्स के बारे में तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी होप सो आप सब लोग जो ये इंग्लिश का सिलेबस है जो आपको समझना था वो आप समझ चुके होंगे। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, इंग्लिश का पूरा सिलेबस ओवरव्यू जो था आपको हम क्लिस्टर क्लियर तरीके से कर पाए या नहीं कर पाए, प्रोवाइड कर पाए या नहीं दे पाए, आप निश्चित रूप से नीचे कमेंट करके बताना कैसा लगा ये वीडियो। और हम लोग फिर अगले दिन मिलेंगे। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रोजाना शाम 7 बजे हम यूट्यूब पे भी प्रेजेंट होते हैं, डेली क्लास करो और अपने एग्जाम में अच्छा करिए, ठीक है। चलो जी, हम लोग फिर कल मिलते हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाते जाते अपने सारे दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। टाटा बाय बाय।